हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है आज है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और इस वीडियो का जो टॉपिक है व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ ईक्यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईक्यू एंड आईक्यू। और ये हमारा जो वीडियो है, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सीरीज ऑफ वीडियो है उसका नंबर 3rd वीडियो है, और इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ईक्यू के बारे में, आईक्यू के बारे में, और ईक्यू आईक्यू में क्या डिफरेंस है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में बताया है। फर्स्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ इमोशंस क्या है, कई तरह के इमोशंस होते हैं और कैसे उनको रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। सेकेंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है, बुद्धि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके कंपोनेंट क्या है, हम उसका बुद्धि का मेजरमेंट असेसमेंट कैसे करेंगे। और इस वीडियो जो 3rd नंबर वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और हम इसको अभाव के बिना हम क्या कर सकते हैं। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए ज़रूरी है और इसका एप्लीकेशंस हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये क्या है, पहले उसको समझने से पहले हमने समझा है कि व्हाट इज़ इमोशन। इमोशंस के बारे में मैंने बताया है कि ये हमारा एक मेंटल रिएक्शंस है जिसके चलते हमारे फिजियोलॉजी में यानी कि बॉडी के फिजियोलॉजी में चेंज होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, हमारे एक्सप्रेशन में चेंज होता है, हमारे एक्टिविटी में चेंज होता है। इसको हम इमोशंस बोलते हैं। और ये जो इमोशंस होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे सैड होना एक इमोशन का टाइप है, हैप्पी, फियरफुल, एंग्री, अनसर्टेन, लव, सरप्राइज। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है इमोशंस के बारे में, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो ये इमोशंस है। लेकिन मेरा जो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से वो है कि इमोशन जो है क्या गुड है और बैड है। इमोशन इज़ गुड और बैड, क्या इमोशन अच्छा है या खराब है। इसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बातें करना चाहता हूँ। जैसे फायर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेल्थ हो गया और पावर हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जो फायर है चाहे वाटर है ये क्या अच्छा है, फायर अच्छा है कि खराब है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है कि सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ मामलों में फायर अच्छा है और कुछ मामलों में फायर खराब है। अगर फायर नहीं हो तो हमारा जो भोजन हम पकाते हैं वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें फायर के लिए क्या है, लाइफ के लिए फायर ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं फायर एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, उस केस में फायर क्या है, बुरा है। उस तरह से हम पानी हमारे शरीर के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही अहम भूमिका है पानी का हमारे जीवन के लिए। तो पानी बहुत ज़रूरी है, पानी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन वही अगर हम बाढ़ की बात करें, ज़्यादा बारिश हो जाने की बात करें तो वहाँ पे पानी क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें इमोशंस की, जैसे लव हो गया, हेटर्ड हो गया, ट्रस्ट हो गया, फियर हो गया, काइंडनेस और एंगर। अब क्वेश्चन मेरा है कि क्या लव अच्छा है कि खराब है। तो लव अच्छा है। अगर हमारे जो अच्छे लोग हैं, हम एक दूसरे से, हमारे आपस में प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम की भावना नहीं रहेगी तो हम नहीं रह सकते हम सामाजिक लाइफ में। उसी तरह से अगर लेकिन जो कोई आदमी बुरा है और उसकी जो चाल चलन है, उसकी जो नेचर है वो गलत है, वो समाज के लिए नुकसानदायक है और उससे हम प्यार करते हैं तो हमारे लिए बुरा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी चीज़ है वो बुरा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं और कैसे हम उसको देखते हैं। यानी कि नथिंग बैड इन एनी इमोशन, इट डिपेंड्स हाउ यू यूज दिस इमोशन। तो हम अपने इमोशन को कैसे यूज करते हैं, कैसे समझते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, यही हमें बताएगा कि हमारे लिए इमोशन सही है कि नहीं। तो दोस्तों इससे साफ जाहिर हो गया कि अगर हमको लाइफ में ग्रो करना है तो हमको इमोशंस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे अपना इमोशंस हो, दूसरा का इमोशन हो, और उसको कैसे कंट्रोल करना है ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जैसे अरिस्टोटल ने बोला है कि एनी बडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एंड टू द राइट डिग्री एंड एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट विद इन एवरीबॉडीज पावर एंड इज नॉट ईजी। कहने का मतलब है कि जो गुस्सा है, आदमी, कोई भी आदमी गुस्सा कर सकता है, लेकिन जो गुस्सा है वो कितना होना चाहिए और आप किस पे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से
कि अगर हम एंग्री जो वर्ड है उसको अगर हम रिप्लेस कर दें लव को, हेटेड को, काइंडनेस को, तो अगर ये जो स्टेटमेंट है, ये जिस स्टेटमेंट को अगर फॉलो करके कोई भी व्यक्ति लव, हेटेड, काइंडनेस, सैड को यूज करता है तो उसको हम बोलेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति। यानी कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इमोशंस है, सैड है, उसका क्या लिमिटेशन हो सकता है, हम कितना दुखी हो सकते हैं और हमको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, दुखी होना स्वाभाविक है, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर कंट्रोल करना, उसको कितना आप कैरी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को जो को समझ में आता है उसको इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धि क्या है। तो भावात्मक बुद्धि का अगर हम मतलब कि एकदम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें, तो एकदम उसका क्या मतलब है उसकी हम बात करें, तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और संभालने की समझदारी को हम भावात्मक बुद्धि कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन यही है। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज योर ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। और जो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 स्किल पर डिपेंड करता है। पहला, अंडरस्टैंडिंग इमोशन ऑफ सेल्फ एंड अदर, अपना जो है इमोशंस और दूसरे को इमोशन को समझना। उसके बाद है यूजिंग इमोशंस फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के जो समस्याएं हैं दिन पे दिन हर पहलू में आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है इमोशंस के माध्यम से। और तीसरा जो है मैनेजिंग इमोशंस टू लीड ए हैप्पीनेस सक्सेसफुल लाइफ, और आपको कैसे हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीना है, इसमें आप कैसे इमोशंस को मैनेज करते हैं, ये हमें इमोशनल इंटेलिजेंस चीज़ों से पता चलेगा। अब ये है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस को मैंने बताया कि एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज योर ओन इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ अदर्स। अब देखिए, अब क्या है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस की हम अगर बात करें तो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि इट इज़ द की टू बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये आपको, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो इंटेलिजेंसी है, किसी एग्जाम में पास करके आप कोई नौकरी पा लेते हैं, लेकिन नौकरी में अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पे उसका काफ़ी रोल है। बिना इमोशनल इंटेलिजेंस की आप जॉब में कैसे आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए हम अगर इसको हम अलग कर दें, इसको नहीं समझें, इस पे काम नहीं करें तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द ओन इमोशंस एंड अदर पीपल इमोशंस, डिस्क्रिमिनेट एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट फीलिंग्स। ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्या किस तरह का फीलिंग्स है, हमें क्यों हो रहा है। और दूसरा है कि टू यूज़ इमोशनल इन्फॉर्मेशन टू गाइड बिहेवियर, हमारे अपने बिहेवियर को, हमारे एक्शन को कैसे गाइड करना है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। और मैनेज भी करना है अपने के इमोशंस को, दूसरे के इमोशंस को। उसी तरह से हम IQ की बात करें, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात करें, इसका हमने जिक्र सेकेंड वीडियो में किया है कि IQ क्या है, ये कैसे डिपेंड करता है। तो IQ जो है वो अगर हम ऐसे नॉर्मल बात करें तो IQ जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डेटा है, क्या हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, उस पर डिपेंड करता है, इसको हम IQ बोलते हैं। लेकिन जो हमारा EQ है ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस है, हम इमोशन को समझना, उस पर एक्ट करना, उसको मैनेज करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। और IQ जो है क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद दोस्तों EQ और IQ में क्या डिफरेंस है, जो देखिए EQ जो है ये हमारे अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस ऑफ ओन एंड अदर्स है। हमारा ये क्या है, जो इंटेलिजेंस है स्कोर डिराइव फ्रॉम वन सेवरल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिजाइन टू एक्सेस इंटेलिजेंस है। लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक मेथड्स जो है उसकी एबिलिटी हो, हमारा IQ है। उसी तरह से जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमारे टीम वर्क है, हमारे लीडरशिप में, हमारे कोलेब्रेशन में, हम एक दूसरे को कैसे समझते हैं, उनके साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, उसमें हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है। लेकिन जहाँ हम IQ की बात करें, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात करें, वो हमारा एनालाइजिंग एबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हम फील्ड में अगर काम कर रहे हैं उसमें हमको ये हेल्प करता है। दूसरा है कि जो EQ है यह एबिलिटी टू फील है, और हमारा क्या है, एबिलिटी टू थिंक है। ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है ये हम जो हमारा इमोशनल क्वोशिएंट है ये हम पूरी लाइफ इसके बारे में सीखते हैं, लेकिन हमारा IQ है एक एज के बाद जाके उसमें वृद्धि काफ़ी नहीं होती है। उसी तरह से हम ये इसको हम सीख सकते हैं, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल क्वोशिएंट है, लेकिन इसको हम एक
एज के बाद नहीं सीख सकते, कैन नॉट बी लर्न आफ्टर सम एज। तो ये जो मेजर डिफरेंस है EQ और IQ में। और EQ जो है हमारे लाइफ में काफ़ी मैटर करता है। अगर आपका IQ कितना ही अच्छा है और EQ सही नहीं है तो आप सही डिसीजन, सही काम नहीं करेंगे, आपको एक दूसरे के बाद में समन्वय नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको टीम वर्क नहीं होगा जब तक आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, दूसरे के इमोशन को समझेंगे नहीं। तो आपको जॉब लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात करें, इंटेलिजेंस क्वोशेंट आपको जब दिला सकता है, आपको एक एग्ज़ाम पास करके एक लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उस लेवल के बाद कैसे उस फील्ड में ग्रो करना है, उसमें आपको ये इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका आएगी और उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आदमी जो है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आपको लोगों के साथ मिलकर उनको इमोशंस को, उनके भावनाओं को समझ के काम करना है। इसलिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर हमें इसके पहलू पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया इमोशंस के बारे में, जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ का जो इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक से रिलेटेड है, हम एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, उसमें मैंने बताया। तो फर्स्ट में मैंने काफ़ी इमोशंस पे किया है, उसको टाइप ऑफ इमोशन बताया, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है इसके बारे में मैंने बताया कि ये जो हमारे अपने और दूसरे के इमोशन, भावना को समझने और संभालने की जो समझदारी है उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसके बाद हमने EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशनल क्वोशेंट भी बोलते हैं, और IQ यानी कि जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है उसके बारे में, और दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारे लाइफ में किसका कहाँ पे महत्व है, उसके बारे में मैंने बताया। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो एक साइकोलॉजी का टॉपिक है, ये हमारे जनरल लाइफ का टॉपिक है। इसका जो सीरीज ऑफ लेक्चर जो हम कवर कर रहे हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपको समझने में, आपको अपने सक्सेस को अचीव करने में कहीं ना कहीं अगर मदद कर रहा है। तो इस वीडियो को आप देखिए, और कोई डाउट है तो उस डाउट को भी मेरे से आप पूछ सकते हैं, और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति फोकस होकर, एकाग्रचित होकर सही डायरेक्शन में, सही एनर्जी के साथ, सही भावना के साथ, सही इमोशंस के साथ, सही मोटिवेशन के साथ काम करें, ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें दोस्तों। और तब तक फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आप जो भी है टॉपिक है, मैं करके कवर करते हैं। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू दोस्त, और आपका समय शुभ हो।